Hello everyone. In this video, I'm going to talk about sustainable development, one of the most important topic of economics. This is also the topic of geography, geographical economics, or you can say that this is the practical topic of our chapter. What is first I define what is sustainable development. Sustainable development is an approach to economic development which fulfill the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. That means कि जो आज की जनरेशन है, जो हम हैं, हम अपने रिसोर्सेस का ऐसा यूज करें कि हमारी आने वाली जनरेशन्स भी उस अपनी ज़रूरतों के लिए उन रिसोर्स का यूज कर पाए, उसे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जैसे जैसे हमारे पास जो हमारा एक रिसोर्स है, मान लेते हैं ऑयल, पेट्रोलियम। हम अगर इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और ये जब ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या हमारी आने वाली जनरेशन्स को इसकी ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत तो उसे भी है, बट अब जब वो हम आज पूरा यूज़ कर लेंगे और वो ख़त्म हो जाएगा, तो फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसे विदाउट पेट्रोलियम अपने आप को सर्वाइव करना पड़ेगा। गेट माई पॉइंट? अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो सबसे अच्छा है वो है क्लीन एनर्जी। हम क्लीन एनर्जी का कोई भी यूज कर कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। नाउ व्हाट आर द कोर एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? That means कि why sustainable development is so important. Before starting this, I'm going to tell you one more important thing. Please note that in 1987, the year is also important. There is a report published by, the report name is Our Common Future. This report is published by or given by Brundtland Commission. This is the first report in which peoples are focusing on the development, on the sustainable development. That means they are focusing toward the environment, they are focusing toward the depletion of the environment. And before that, not much takes about the sustainable development. The concept of sustainable development is come with this. After that, बहुत सारे मीटिंग्स हुए हैं जिनको आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोर एलिमेंट होता है, जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हमारी ग्रोथ रुक जाए या इंडस्ट्रीज काम करना बंद कर दें, कि हम सस्टेनेबल होना है, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें हमें हमारी ग्रोथ भी होनी चाहिए, हमारा सोशल इंक्लूजन भी होना चाहिए, और हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हमारा इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। Here, what is economic growth here? Economic growth is about growth wealth for all। मतलब कि हमारा जो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, कोई रिच है, कोई बहुत ज़्यादा रिच है, कोई बिल्कुल पुअर है, इस कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए। हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कम करना चाहिए, मतलब कम नहीं, सही तरीके से करना चाहिए, ताकि कि इनइक्वालिटी कम हो सके। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में पढ़ा, पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ा, उन सारी चीज़ों का एप्लीकेबल है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? इन्वेस्टमेंट सही जगह होना चाहिए, राइट? और इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। जैसे कि हेल्थ सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए एट अ फिजिबल प्राइस, जो हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। ऐसा ना हो कि जिसके पास बहुत पैसा है सिर्फ वही एक अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाए, वही अच्छा स्कूल अफोर्ड कर पाए, राइट? So this is the economic growth. If income distribution is even, if health and education availability is even for everyone in the country,
Then there is economic growth. Also, another important factors are there, but for your level, income, health, and education is good. Now, the point is social inclusion. What does mean by social inclusion? सोशल इंक्लूजन का मतलब है कि पीपुल आर रेडी टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर। कल्चर का मतलब किसी भी तरह की रूढ़िवादी धारणाओं को लेकर जाना नहीं है। कल्चर का मतलब व्हाट इज देयर इन द कल्चर दैट इज लॉजिकल फॉर एंड दैट इज पॉजिटिव फॉर एवरीवन, राइट। सोशल इंक्लूजन का मतलब है जेंडर इनइक्वालिटी। हमें हर तरह से जेंडर इनइक्वालिटी को भी कम करना पड़ेगा। हर तरह से जिस भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट, रेस, रिलीजन के बेसिस पे, उन सबको कम करना हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वन ऑफ द पार्ट है। और ये है सोशल इंक्लूजन किस, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ के में एक और पॉइंट ऐड करिएगा, दैट इज पॉवर्टी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें 30 गोल को बताया गया है, जिसमें सबसे पहला गोल है हमारा पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी। दूसरा गोल है हंगर, जीरो हंगर। All these are comes under the economic growth. As a country grow, the hunger decline dead due to hunger or hunger rate ratio percentage is declined over the time. Okay, and now environmental protection means use of renewable resources instead of non-renewable resources. Before in the 20th century, we totally focused on the non-renewable resources, but non-renewable resources are end over the period of time. So we are focusing towards the renewable resources to protect our environment. Clear है? Core element of sustainable development. Next point is need for the development. Why we need sustainable development? Because there is climate change. क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, राइट। तो ये दो कारण हो गया, हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू मात्रा बढ़ रही है, राइट। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम है, राइट। मतलब हमारे पास इतने ही रिसोर्सेज हैं कि हम सरवाइव कर सके। ओके, तो उस हिसाब से हम रिसोर्सेज का सही यूज करें। जब हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं तो उनका हम सही यूज कर सकते हैं, राइट। बहुत कम है तो उसका सही तरीके से यूज करना भी बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज करना जरूरी है। अब रिसोर्सेज में अगर हम, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि पेट्रोलियम जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज हमारे इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज हमारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम उसका सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनका खत्म हो जाने से हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो उसका यूज नहीं कर पाएगी और वो उससे वंचित रह जाएगी, यानी वहां पर उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। गेट माई पॉइंट। एंड द नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन करने से सबसे ज्यादा ये हो जाएगा कि उनका लॉस होगा। वो कम तो है, बट अगर हम उनका एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट कर देंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लॉस कर जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फिशिंग होती है। प्रेजेंट टाइम में मोर देन 60% ऑफ फिशिंग एरिया इज डिक्लाइन। दैट मीन्स 60% एरिया जहां पहले फिश सरवाइव कर पाती थी, अब वहां पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से अब वहां फिशेस नहीं पाई जाती। Clear hai? Need for the sustainable development. In this video we are talking about the definition of sustainable development, core element of sustainable development, and need of sustainable development. Have a good day. Thank you.